जठम समार बुझनो हाय मैला चार बुझनो टडबे हजार बुझनो Vabbè capini, ma la ruota non è ma io non come galuccio, non fate che vai da galuccio. Oh, da pena.
Allahu Akbar. गिलगित बल्तिस्तान की कदावर शख्सियत पीर करम अली शाह जो गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे, इनकी जस्त खाकी को आज इनके आबाई गाँव चटोरखंड पहुँचा दिया गया, जहाँ हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पीर करम अली शाह की जस्त खाकी को आज जब गिज़र की हदूद में दाखिल करवा दिया गया तो जगह जगह लोगों ने उनकी दीदार की और आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर खड़े थे और इसकी मैयत को लेकर आज चटोरखंड में उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीर करम अली शाह गुज़श्ता तकरीबन निसफ सदी से अमली तौर पर सियासत में एक अहम कदावर शख्सियत माने जाते थे और वो पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर के अलावा पहले गिलगित बल्तिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे। इसके अलावा गवर्नर की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। 86 साल की उम्र में उन्होंने रहलत फरमाई। उनके लहाइकीन में 2 बेवाएँ, 4 बेटियां और 3 बेटे सोगवार छोड़ दिए हैं। पीर करम अली शाह इस खित्ते का एक कीमती असासत है, सरमाया थे। उनकी जिंदगी के 2 हिस्से थे। उनकी जिंदगी का एक हिस्सा इस्माइली इमामत की नुमाइंदगी करते हुए बाम दुनिया के इस तरफ और उस तरफ के मुरीदान इमाम की खिदमत करना, उनके लिए दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देना। आपके गिरामी खानदान के बुजुर्गों ने अपने इमाम असर की हिदायत पर इस खित्ते में इस्लाम और ईमान की रोशनी फैलाने में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया और उस रवायत की आखिरी कड़ी आकर मरहूम पीर करम अली शाह साहब की शख्सियत और ज़ात पर मुंतहा हुई। पीर करम अली शाह की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी जिसको अपने असर के इमाम ने भी बहुत नवाजा। ये कोई मामूली फजीलत नहीं कि 3 मरतबा जलाल मंजिल में इमाम ने नुज़ूल इजलाल फरमाया और आप और आपके खानदान को बेपनाह दुआ व बरकत की नवाजिश फरमाई। इमाम ने माजी के उन जिम्मेदारियों को उठाने के बाद इदाराजाती स्ट्रक्चर के अंदर भी पीर करम अली शाह साहब को जमात की खिदमत का जरूरी मौका फराहम किया। आप अपने वालिद पीर सईद जमाल शाह की वफात के बाद मीर हम्जा के बाद सेंट्रल एशिया की जमात का नायब सदर रहे। 1969 में जब इमाम उल वक्त ने सेंट्रल एशिया के लिए आईन और सुप्रीम काउंसिल का कयाम अमल में लाया तो ये पीर करम अली शाह साहब ही थे जो मीर हम्जा के बाद सुप्रीम काउंसिल का सेंट्रल एशिया के नायब सदर रहे। जब 1976 में सुप्रीम काउंसिल को इमाम ने उठा लिया तो इस्माइली काउंसिल पाकिस्तान के रुकन की हैसियत से इमाम ने आपका इंतखाब किया। इसके बाद इमाम उल वक्त ने आपको अगा खान सोशल वेलफेयर में खिदमत की जिम्मेदारी अनायत फरमाई। ये इमाम उल वक्त की तरफ से आपकी शख्सियत पर एतमाद का एक अमली इजहार था जो जमाने के इमाम ने फरमाया। उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू समाजी और सियासी था। अब शुमार के आप एक ज़ेरक, इंतहाई होशियार
معاملہ فام سیاستدان تھے. آپ نے ایڈوائزری کونسل سے قانون ساز اسمبلی تک، قانون ساز اسمبلی سے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو شمالی علاقہ جات کے منصب تک اور ڈپٹی ایگزیکٹو شمالی علاقہ جات کے منصب سے گلگت بلتستان کے گورنر کے عہدے تک جس خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دیے، اس نے اس خطے کے تمام برادریوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے احترام کا احساس پیدا کیا. آج آپ کی شخصیت کے ساتھ ایک طویل عہد کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے تینوں صاحبزادے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے لیے جماعت سے وہ احترام حاصل کریں گے اور جماعت کے لیے اپنے علم و دانش کو خدمت کی صورت میں وقف کریں گے. پروردگار عالمین پیر صاحب کی روح کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. پیر کرم شاہ دو حیثیتوں کے مالک ہے.